ओ धन्यवाद। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का ये तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का ये तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का ये तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूलते ही जाते हम। मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूलते ही जाते हम। खाली दिलों का ये तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का ये तोहफा है अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भर गए प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर गए प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। हमें प्रभु के पास आए, आत्मा से भर कर आए। दुआ करें प्रभु से कि खुदा हमें तो अपनी आत्मा से भर, अपने पवित्र आत्मा से भर, अपने रूह से भर कर। मैं अपने खाली दिलों को प्रभु तेरे पास लेकर आया हूँ। मैं अपने खाली दिलों को प्रभु तेरे पास लेकर आई हूँ। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। आत्मा से भर गए प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर गए प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। आत्मा से भर गए प्रभु चरणों में तेरे
अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। और जो पढ़ते हैं जितना बीते दिनों में कहा गया है उस सामने में आ जाए और आराधना गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करने पाए। Praise the Lord Jesus, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God। हम सब अपने आंखों को बंद करें और बातचीत ना करें, बच्चों को उनके हालात में छोड़ दो। आइए हम अपने आंखों को एक बार फिर से बंद करके हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, हम अपने विचारों को परमेश्वर की ओर लगाएं। जिस प्रकार से दाऊद कहता है कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना यहोवा को भाता रहे, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे जीवन से परमेश्वर की एक अच्छी आराधना होने पाए, हमारे जीवन से एक अच्छी गवाही परमेश्वर के नाम को मिलने पाए, हमारे जीवन से एक अच्छी महिमा परमेश्वर के पास पहुंचने पाए। इसलिए आइए हम इस समय दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा ये आराधना मेरे जीवन में प्रभु फलवंत होने पाए, ये आराधना से मुझे आशीष चंगाई छुटकारा मिलने पाए, मेरे जीवन उद्धार होने पाए। प्रभु इस आराधना में प्रभु जब मैं आया हूँ प्रभु मेरे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु तेरा जलाल होने पाए। आइए बच्चों हम गीतों को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना में, प्रार्थना में, संगति में हम आगे बढ़ते जाएं।
गीतों को गाने में सहायता किया और प्रभु आपने हमें बड़ी आशीष दिया। आराधना में आपने अपनी आत्मा से हमें भरा, हमें छुटकारा दिया, बंधनों को तोड़ा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो तेरे लोग जो तेरे वचन में मजबूत है पिता परमेश्वर, जो बढ़ रहे हैं प्रभु, उन्होंने पिता परमेश्वर जो प्रकाशन तूने उन्हें दिया है, जिस वचन के द्वारा तूने उनसे बात किया प्रभु, उन्होंने कलीसिया में भी आशीष का कारण बने हैं प्रभु। और भी भाई बहने आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तेरे वचन के प्रकाशन को जो पाते हैं प्रभु, जिस वचन से प्रभु पिता परमेश्वर तो उनसे बात करता है प्रभु, वो वचन को पिता कलीसिया में आकर प्रभु सिखाने वाले बने प्रभु, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने वाले बने प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने भी अपनी गवाहियों को दिए हैं, और भी पिता परमेश्वर प्रभु जो गवाह लोग बैठे हैं चुपचाप से प्रभु जी अपनी गवाहियों को छुपा करके प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक के द्वारा अपनी गवाही को सुनने पाए और हर एक के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी गवाही की महिमा इस जगह में होने पाए पिता। हर एक बंधन को पिता परमेश्वर प्रभु, रोकने वाले बंधनों को प्रभु जी आप उनके जीवन से तोड़ दीजिए प्रभु जी, ताकि वो खुल जाए और आपके गवाह बन जाए पिता। और पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु आयतों को बोला है उनको पिता परमेश्वर और भी तू आशीष कर पिता, ताकि आने वाले दिनों में ये और भी कंठस्थ करके आपके वचनों को कलीसिया में बोलने वाले बने, और जितने और भी पिता परमेश्वर प्रभु जी कलीसिया में है वो भी खुले और आपके वचन को बोले पिता, कंठस्थ करे प्रभु, आपके वचन को अपने हृदय के पट्टियों पर रखने वाले बने पिता। ऐसा हम दुआ करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी पिता परमेश्वर अपने कमी घटी से भेंट को दिए हैं, दान को दिए, दशमांश को दिए हैं, उन सबों को प्रभु तो बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे प्रभु। उनके लिए अपने आसमान के झरोखों को खोल प्रभु, उनके घर में कभी किसी भी बात की कमी घटी ना हो और ये हर चीजों में वो उन्नति करते जा पिता। परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूँ इस समय जब तेरे वचन की ओर एक बार फिर से जाते हैं प्रभु जी, आप सबसे बातचीत कीजिए, आपके वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम वचन में और मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। वचन के दरमियान कोई भी डिस्टर्ब करने वाली बुरी आत्मा सुराग में काम करने ना पाए, परंतु पवित्र आत्मा का कार्य इस जगह में होने पाए प्रभु। तेरे हाथ में सारे बातों को सौंप देते हैं, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक बार फिर से चाहा कि हम उसके वचनों से हम कुछ चीजों को हम सीख सके, कुछ बातों को सीख सके। हमने बीते दिनों में प्रभु के वचन से हमने सीखा तुरंत होने वाला है, और सचमुच हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उसका अंत होना सही है या गलत है? बुराइयों का अंत होना चाहिए ना हमारे अंदर में। अगर बुराई आज भी है तो कुछ मतलब का नहीं है ये संगति करना, यहाँ पर आकर के बैठना, सब क्या है एक दिखावा जैसा हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने बोला कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और हम मनुष्य को परमेश्वर जो है बनाने से क्या किया है? पछताया है या कहा कि बहुत अच्छा है बोल करके? हाँ जी, बनाने से उसने क्या कहा है? बहुत अच्छा कहा। लेकिन जब हम बुराई करते हैं तो वो पछताता है और कहता है कि इन्हें बनाकर मैं पछताता हूँ। तो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसको क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए, उसे हटाना चाहिए। और क्या आना चाहिए हमारे अंदर में? अच्छा ही आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को हम सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 वचन में यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना इस बात को लिखता है, किसी को मिल गया तो पढ़ देंगे जल्दी से। आत्मा तो जीवनदायक है,
आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? आत्मा के बारे में सिखाना चाहता है, और एक ऐसी आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हमें सिखाना चाहता है जिसके विषय में यहाँ पर यीशु कहता है कि वो क्या है? जीवनदायक है। क्या है वो? जीवन देने वाला है। आत्मा हमेशा क्या देता? हमें जीवन देता है। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना प्रेरित इस बात को लिखते हुए कहता है कि आत्मा क्या है? पढ़िए फिर से। आत्मा तो जीवनदायक है ना। और जो शरीर जो हमारे साथ में है, आत्मा के साथ में क्या है? शरीर भी टच है, और उस शरीर से हमें कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर से अगर लाभ होता तो यहाँ पर बाइबल पहले से हमें बता देता कि शरीर से हमें लाभ है, आत्मा से कोई लाभ नहीं है। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मा से क्या है? लाभ है। और आपको मालूम है आत्मा कैसा होता है? देखिए आपने कभी आत्मा को, हाँ जी, आत्मा को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है? मैं दिखा दूंगा अभी। किसी ने भी नहीं देखा आत्मा को। जिसके अंदर में प्रेम है ना, वही तो आत्मा है। जिसके अंदर में आत्माओं का 9 फल है ना, वही तो एक सच्ची आत्मा है। हालेलुया। देखने की नजरिया होना चाहिए। यीशु मसीह क्या थे? आत्मा से भरे हुए थे। लोग जब उसे देखते थे तो वहां पर क्या दिखता था? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, नम्रता लोगों को दिखता था। हालेलुया। आज हमारे अंदर में से क्या दिखता है? झगड़े, लड़ाई, गाली, कुछ आप भी बोलिए ना, क्रोध, गुस्सा, चुगली, गाली गलौज, चोरी चमारी, हत्या, ये सब भी दिखता है। तो जो आत्मा है उसका और इसमें क्या है? बहुत अंतर है। इन दोनों में से आपको कौन अच्छा लग रहा है ना? आत्मा, क्योंकि वो जीवनदायक है, उससे आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया, है ना। उससे आपको क्या मिल रहा है? जीवन मिल रहा है। इसीलिए पिछले सप्ताह खुदा ने हमें सिखाया था सब बातों का, है ना, शरीर के जितने भी चीजें हैं सबका क्या करना है? अंत कर देना है। और हमें जो जीवनदायक है, जो आत्मा जो जीवनदायक है, उससे हमें लेकर के चलना है। गलतियों की पुस्तक, गलतियों की पत्री, उसके 5 अध्याय 25-25 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे? एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। एक दूसरे के प्रति शांति बना करके रखे रहेंगे तो हम आत्मा के अनुसार क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। दूसरे के घर में जाके अशांति फैलाना अच्छा है क्या? अपने घर में अशांति फैलाना अच्छा है क्या? विश्वासघात करना अच्छा है क्या? तो आत्मा के चलने का मतलब क्या है? प्रेम। आपके घर में प्रेम दिखना चाहिए, आपके घर में, है ना, विश्वास योग्यता दिखना चाहिए, आपके घर में शांति आनंद दिखना चाहिए, आपके घर में नम्रता, दीनता, ये सब चीजें क्या
दिखना चाहिए, आपकी जिंदगी से दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तब जा करके हम क्या पा रहे हैं? जीवित, है ना, जीवन पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखता है, पौलुस कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हमें बताना है कि आत्मा क्या है, आत्मा का जीवन जीना कैसा है। आत्मा का एक और अर्थ भी होता है, आत्मिक जीवन जीना। एक व्यक्ति बुराई का जीवन जीता है और एक व्यक्ति आत्मिक जीवन जीता है, तो दोनों में फर्क है या नहीं है? हाँ जी, दिखता है ना, दोनों में फर्क क्या दिखता है? हाँ, हमको दिखता है। अगर मैं बुराई कर रहा हूं तो आपको दिखेगा, मैं अच्छाई कर रहा हूं तो वो दिखेगा, और अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो वहां पर दिखेगा कि मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं। और बुराई कर रहा हूं तो मैं वहां पर दिख जाऊंगा कि मैं आत्मिक नहीं हूं, मैं शारीरिक मनुष्य हूं, संसारिक मनुष्य हूं। हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय के 45 वचन में ऐसा लिखा भी है, ऐसा लिखा भी है, पर प्रथम जो मनुष्य था इस पृथ्वी का, आदम, क्या था नाम उसका? आदम। आदम का मतलब होता है मनुष्य। क्या है? आदम का मतलब होता है मनुष्य, एक इंसान, प्रथम इंसान, प्रथम मनुष्य। वो जीवित प्राणी बना, वो सिर्फ जीवित प्राणी बना, वो जीवन जी रहा था बस। और अंतिम जो है आदम, अंतिम मनुष्य कौन था? हाँ जी, अंतिम यीशु था, है ना। दो मनुष्य को पृथ्वी में प्रभु ने भेजा, एक आदम को भेजा और एक यीशु मसीह को भेजा। दोनों में अंतर क्या था? एक सिर्फ जीवित रहना चाहता था, संसारिक जीवन, जैसे तैसे मेरे जिंदगी कट जाने दो, 2 दिन का तो जिंदगी है माले में, कौन देखता है कल क्या होगा, है नहीं। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे जिंदगी जीते हैं, फालतू फालतू जैसा जिंदगी जीते हैं, कल को क्या होगा देखते हैं, कौन सा स्वर्ग है कौन सा नरक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, बातें करते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अंतिम आदम क्या था? जीवन दायक था। हालेलुया, है ना। अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना, और हमने उसमें क्या देखा? प्रेम देखा, और क्या देखा? विश्वास योग्यता देखा, और क्या देखा? नम्रता को देखा, और क्या देखा? अजय सहनशीलता को, धीरज को देखा। आत्मा का फल उसमें था, आत्मा का फल उसमें था। लेकिन आज सबसे ज्यादा लोग, है ना, 2 वृक्ष परमेश्वर ने रखा था, एक वृक्ष अच्छे और बुरे का, ज्ञान का, और एक वृक्ष जीवन का वृक्ष था। 2 वृक्ष को परमेश्वर ने वहां पर रखा था। तो दोनों वृक्ष में से नजर कहां गया लोगों का? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष में, मतलब शरीर पर मन लगाना चाहे, शरीर पर मन लगाना चाहे, आत्मा पर मन नहीं लगाना चाहे। आज भी ऐसा ही है, आज भी इस दुनिया में परमेश्वर ने 2 चीज को रखा है, एक संसारिक जीवन रखा है, एक आत्मिक जीवन रखा है। लोग सबसे ज्यादा किस में जाते हैं? संसारिक जीवन में जाते हैं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है ना। बाइबल बताती है उसमें कुछ भी लाभ नहीं है। फिर से पढ़ दीजिए वचन को, यूहन्ना कितना था? 6 का 63 था ना। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। तो आज लोग क्या करते हैं?
सबसे ज्यादा संसारिक जीवन जीना चाहते हैं, संसारिक जीवन में जाना चाहते हैं, जिसमें कुछ भी लाभ नहीं है। क्या कुछ लाभ? कुछ भी लाभ नहीं है। और जिसमें लाभ है उसी को लोग जो है क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं ना। शैतान भी बहुत चालाक है, वो हमको जो है संसार की तरफ दिखाता है, संसार की मोह माया की तरफ दिखाता है, और हम उसको देख करके क्या होते हैं? हाँ जी, आकर्षित होते हैं, उसमें आकर्षित होते हैं। हमें वो अच्छा लगता है, हमें बहुत प्यारा लगता है। जिस प्रकार से हवा ने देखा मन भाव है ना, उसका फल कैसा था? मन भाव है। कम से कम एक बार तो उसका नजर जीवन के वृक्ष में जाता है। एक गीत हम गाते हैं ना, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, है ना। आज बहुत से लोगों का नजर जो है ना सांसारिक जीवन के तरफ में, शारीरिक जीवन के तरफ में, यीशु मसीह की तरफ में किसी का भी नजर नहीं है। बहुत कम लोगों का। अभी कलीसिया में भी हम आते हैं तो हमारा नजर जो है यीशु मसीह की तरफ कम रहता है। जांच लीजिए अपने आप को। हालेलुया, है ना। इसीलिए बाइबल कहती है कि पहला जो आदम था वो एक प्राणी बस बन करके जिया, लेकिन दूसरा आदम जब आया तो वो कैसा था? जीवनदायक आत्मा था। दोनों में से आप चॉइस कीजिए, आप उसको चुन लीजिए, किसको आप चाहते हैं, कौन आपके लिए अच्छा है? वो जीवनदायक अच्छा है, या जो आपके जिसके विषय में बताता है उससे कुछ लाभ नहीं है, वो आपके लिए अच्छा है? दोनों में से आप चुन लीजिए। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, है ना। पहले जैसे अब हम बेवकूफ नहीं रहे कि कोई भी आकर के हमको भरमा करके चला जाए। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है हम पा चुके हैं, बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत बुद्धिमान हो चुके हैं। अब हमको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें चुनना है कि हम किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस आत्मा को जो जीवनदायक है, या फिर वो शारीरिक संसारिक लाभ को जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था अपने जगह में बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगा तो पाप की पहचान भी नहीं होगा। नियम कानून परमेश्वर ने रखा था, लेकिन उस नियम कानून को भी, उस व्यवस्था को भी किसी ने पूरा नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह दिया, ताकि हम इस अनुग्रह में रह करके हम सिर्फ एक बस काम करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके तरफ देखें, ताकि हमारा जीवन यीशु के जैसा हो जाए। एक बार क्या हुआ, याकूब और उसका मामा लाबान दोनों में जो है थोड़ा से वाद विवाद हुआ। उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तूने मुझे बहुत इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ। तो उसके मामा जो है उसने कहा कि नहीं, तुझे और रहना पड़ेगा, और तू 7 साल रहेगा तो मैं अपनी दूसरी बेटी को भी तुझे शादी कर दूंगा। तो दूसरी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो उस बेटी के लालच में जो है वो रुक गया। और उसके बाद जो है उसने बोला कि मैं इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, मुझे कुछ भी नहीं दिया तूने, तो एक काम कर, धार वाली जो है जो पैदा होंगे वो तेरे होंगे, और जो काला और सफेद ऐसे होंगे वो मेरे होंगे। याकूब बहुत चालाक था, उसने क्या किया, कुछ लकड़ियां लिया और उस लकड़ियों को छील करके, है ना, धार ऐसे बना के, जो बकरियां जो गाभिन जो बकरियां जो है गाभिन होते थे उसके सामने में जो उसको रख देता था ऐसे गाड़ के। तो जो लकड़ियां उस आवाज साउंड रखे नहीं, तो उस जो गाभिन जो रहते थे बकरियां जो है, भेड़ जो है, उसको देखते थे वो लकड़ी को चरते, तो वैसे ही बच्चा वो पैदा करते थे। समझ रहे मेरी बातों को? अनुग्रह का समय है, यीशु की ओर देखोगे तो वैसा ही बन जाओगे।
हालेलुया, है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है, आत्मा है, और उसमें प्रेम है, उसमें जीवन है, उसमें शांति, उसमें आनंद है, उसमें विश्वास है, उसमें नम्रता, दीनता है, उसमें आत्मा का फल है। जब आप प्रभु की तरफ देखेंगे तो आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए पौलुस ने यहाँ पर लास्ट में लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। अगर आप आत्मा में चल रहे हैं, अगर आप आत्मा में दिन बिता रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बाइबल बताती है कि कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो क्यों होगा भाई? जब आप ऑलरेडी सही है तो आपके लिए व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन में हमें क्या करना है, जो आत्मा जो है उसको ज्यादा करके इम्पोर्टेंट मानना है, उसको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपके लिए जीवनदायक है, वही आपको जीवन तक पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दो मार्ग के विषय में जो है उसने जो है दृष्टांत कहा। एक सकरा मार्ग है जिसमें थोड़े लोग चलते हैं, सकरा मार्ग मतलब सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, आत्मा में चलने वाला मार्ग है। तो उसमें थोड़े लोग जो है जीवन बिता रहे हैं। एक मार्ग कैसा है, चौड़ा मार्ग है, जिसको कहा जाता है संसारिक, शारीरिक, शैतानिक, बुराई का मार्ग है, जिसमें बहुत से लोग हैं जा रहे हैं। लेकिन उसमें प्रभु ने एक अंतर बताया, जो चौड़े मार्ग में जाते हैं वो विनाश को ले जाता है, और जो सकरे मार्ग में चलते हैं वो जीवन और शांति की ओर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसीलिए प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन में, कि हम आत्मा में चले। रोमियो 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, हालेलुया, किसने स्वतंत्र कर दिया? जीवन की आत्मा ने। जो जीवन की आत्मा आपको दिया गया है उसमें आप चल रहे हैं, उसमें आप मन लगा रहे हैं। इसलिए मसीह यीशु के द्वारा, है ना, हमारे सारे पापों को क्या कर दिया गया, जो मृत्यु था हटा करके हमें स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन ये स्वतंत्रता क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? ये स्वतंत्रता जो हमें मिला, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? इस स्वतंत्रता से गलत काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, है ना। प्रभु ने अगर हमको फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दिया, आजादी दिया है, तो वो स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग ना करें, परंतु उसका सदुपयोग करें। जैसे कि आज हमारा देश को आजादी मिला है, तो ये आजादी में हमको क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए आजादी का। पहले कैसे थे हमारे लोग? गुलाम थे, है ना, अंग्रेजों के गुलाम थे, खाने दाने के लिए तरस जाते थे। उनके पास में एक वक्त का खाना नहीं रहता था, उनके पास में कपड़ा नहीं रहता था, ऐसा स्थिति था, गुलामी था। लेकिन किसी ने हमको उस गुलामी से छुड़ाया। आज हम फ्रीडम में आजाद हैं, हम अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। उसी प्रकार से हमें भी पाप की गुलामी से, पाप की मजदूरी, मृत्यु से यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया और हमें स्वतंत्रता दिया, ताकि हम आत्मा के चल सके। शरीर में दिन मत काटो लिखा है ना, पढ़ देंगे मेरे साथ में गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हे बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। बस, हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें साफ साफ सिखा रहा है कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनना चाहिए, संसारिक शैतानिक कामों के लिए ये अवसर नहीं बनना चाहिए। जैसे कि मान के चले, है ना, हमारे माता पिता ने हमें घर सौंप के चला गया है,
और उन्होंने कहा कि इस घर का अच्छा देखभाल करना है, और वो कहीं दूर देश चले गए हैं घूमने के लिए। कुछ दिन के बाद जब वो घर में आते हैं तो घर को क्या देखते हैं? साफ सुथरा, सब सामान जहाँ का वही है, बढ़िया से बच्चे ने घर को रखा है। तो क्या होते हैं? वो खुश हो जाते हैं। और वहीं पर जब घर के लोग आते हैं, गार्जियन आते हैं, कचरा उधर पड़ा है, कपड़ा उधर पड़ा है, बर्तन वर्तन सब बिखरा हुआ है, पलंग वलंग सब बिखरा हुआ है, और आपके सोने वाले बेड में आपके दोस्त यार लोग जो है पी पा करके ऐसा करके उल्टी पुल्टी करके पड़े हुए हैं। अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर को भी पसंद नहीं है हमारा ये बुरा काम। सत्रह 18 को पढ़ देंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आपको कभी भी, है ना, शरीर जो है अपने अधीनता में नहीं कर सकता है, आपको कभी भी पाप में नहीं गिरा सकता है। जैसे कि यीशु मसीह आत्मा में चल रहे थे, उसके पास शैतान आया, उसे बुरा काम करने के लिए कहा, उसे बहुत सारा कार्य इधर उधर का करने के लिए कहा गया, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुना। उसने कहा वचन में लिखा है। शैतान ने भी कहा यह भी लिखा है, तो उसने भी कहा यह भी लिखा है। क्योंकि वो आत्मा में था, और जो आत्मा में होते हैं उनको सब चीजें पवित्र आत्मा सिखाता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु को जंगल में जो है आत्मा ले गया ताकि उसकी क्या हो? इब्लिस से परीक्षा हो। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें पहले सिखाता है, उसके बाद फिर हमको जो है शैतान के सामने में टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जो छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इन दिनों में आत्मा में हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा भी हमको क्या करेगा? सिखाएगा, हर चीजों को सिखाएगा। हमें कैसे जीवन जीना है, हमें कैसे रहना है, सब चीजों को वो सिखाएगा अगर हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो जितना आप संसारिक जीवन में आप ध्यान देते हैं, शारीरिक जीवन में ध्यान देते हैं, तो उतना ही आप शारीरिक बन जाते हैं, संसारिक बन जाते हैं। वहां की चीजों को आप सीखते हैं। वही चीज हम आत्मा में अगर ध्यान देंगे, आत्मा की तरफ अगर चलेंगे, उसकी चलाए चलेंगे, तो वो चीज हम सीखेंगे। और जब वो चीज हमारे अंदर में आएगा, वो बातें हम सीखेंगे, तो फिर उसके बाद शैतान का सामना भी हम कर पाएंगे, और वो हमारे सामने से हट जाएगा, जैसे यीशु के सामने से शैतान दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसीलिए आत्मा के चलाए चले, क्योंकि ये हमारे लिए जीवनदायक है। क्या है? जीवनदायक है। गलतियों 5:16 को पढ़ देंगे। पर मैं कहता हूं, है ना, अगर आप आत्मा के अनुसार चले, वचन हमें बता रहा है, वचन हमें जोर दे रहा है, वचन हमें प्रोत्साहन कर रहा है, वचन हमें बोल रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, तो कभी भी आप शारीरिक जीवन जीना नहीं चाहोगे, आप कभी भी सांसारिक जीवन की तरफ नहीं जाओगे, इसकी तरफ आपका लालसा बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं, हम चाहे तो ये जिंदगी जी सकते हैं, हमारे ऊपर में है। प्रभु ने सब कुछ अपने वश में रखा, लेकिन इच्छा शक्ति जो है ना, उसने हमें दे दिया। बाइबल में लिखा है, मुंह से बोलना यहोवा की ओर से होती है ना, परंतु मनुष्य की युक्ति मनुष्य के वश में कर दिया है। वो अपनी युक्ति पर चलता है, अपनी इच्छा पर चलता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू कर दें, आत्मा के अनुसार उसकी इच्छा पर चलना शुरू कर दें, तो हम कभी भी शरीर की लालसाएं पूरी नहीं करेंगे। बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा हम सीख सकते हैं। यीशु क्या कहता है? जो पिता की इच्छा है उसी को मैं पूरा करता हूं, जो पिता कहता है उसी को मैं सुनता हूं। तो आज हमें बाइबल बताती है, जो चीज हमें सिखाती है, अगर हम इसमें चलना शुरू कर दें तो
हमें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा, बहुत आयत का जीवन मिलेगा। थोड़ा सा जिंदगी नहीं, बहुत आयत का जिंदगी। क्योंकि आत्मा में चलने से कौन सा जिंदगी है? अनंत काल की जिंदगी है। और शरीर में चलने से थोड़ा दिन का जिंदगी है, फिर उसके बाद अनंत काल का दुख है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हाँ पर मैं ऐसे जिंदगी जी। एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:6 में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है ना। तो सिर्फ बोलने वाला ही ना रहे, है ना। जैसे कि मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर के आपको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आत्मा में मैं नहीं चल रहा हूँ, तो ये शब्द क्या करेगा? मुझे मारेगा। ये वचन मुझे क्या करेगा? वहां पर मारेगा, और बहुत जोर से मारेगा। तो हम वचन को नजरअंदाज ना करें। जब हम उसके शब्द को सुनते हैं तो उसमें चलना हमारे लिए अनिवार्य है। जब हम चलेंगे तो वो शब्द जो है हमको क्या करेगा? आत्मा के रूप में आकर हमें वो चिल्लाएगा भी। हालेलुया। क्योंकि वचन, शब्द, आत्मा, ये सब क्या है? एक है। हालेलुया, है ना। इसीलिए हमारे साथ में ऐसा होना ना हो कि हमें मार पड़े, हमें दंड आए, हमें दुख पहुंचे। ऐसा प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमें जीवन मिले, हमें जीवन, एक ऐसा जीवन मिले जिसमें हम बड़े आनंद से रह सके, बड़े शांति से रह सके, बड़ी खुशी से रह सके। एक ऐसा जीवन प्रभु हमें देना चाहता है, और उस जीवन को हमें पाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। वहां पर हमको भी, है ना, उस आत्मा में चलने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। जब हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता भी करेगा। आप अकेले नहीं है, वहां पर पवित्र आत्मा भी साथ में है ना। जहां पर आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? सहायता करेगा, ताकि हम एक स्वतंत्र जीवन को पाकर हम प्रभु में, आत्मिक जीवन में हम बढ़ सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा हमने एक बातों को सीखा है कि हमें आत्मा में चलना है। और आत्मा में अगर आप चल रहे हैं, आत्मा में अगर आप जीवन बिता रहे हैं, तो आपके अंदर में वो प्रेम, आनंद, विश्वास, शांति, नम्रता, दीनता, वो सारे आत्मा का फल आपके अंदर में दिखेगा। और अगर आप आत्मा में नहीं है, शरीर में है, संसारिकता में है, तो वो शारीरिक काम भी आपका जीवन में दिखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप जो चीज को देख रहे हैं, अगर शारीरिक चीजों को देख रहे हैं, आज उसे अपनी जिंदगी से अलग करके आत्मा में चलना शुरू करें। क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो खुद प्रभु का कलाम हमें बता देता कि इसमें तुम्हें फायदा है। अभी भी समय है, अभी भी मौका है कि हम आत्मा में चलना शुरू करें। अभी भी खुदा ने अपने अनुग्रह को हमारे बीच में रखा है कि हम उसकी आत्मा में चलने वाले बने, आत्मा में मन लगाने वाले बने, ताकि हम जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। दुआ करें प्रभु से, प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ताकि मैं आत्मा में मन लगा सकूं, मैं आत्मा में जीवन जी सकूं। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, अपने लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं,
हम संसारिक जीवन जी रहे, हम शैतानिक जीवन जी रहे हैं। हमारा मार्ग चौड़ा मार्ग है, संकरा मार्ग में आइए, सच्चाई के मार्ग में आइए, जीवन के उस मार्ग में आइए, आत्मा के चलाए चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक का सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, आत्मा में चलने के लिए सहायता कीजिए। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। तो कहते लोग ये सारा जहां जाऊं तो जाऊंगा, जाऊं तो जाऊंगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊंगा, जाऊं तो जाऊंगा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको जल दिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको जल दिला। जीवन का सोना तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊंगा, जाऊं तो जाऊंगा। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा का सहायता मांगे ताकि हम आत्मा में चल सके। पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा ताकि दुनिया में हमें कोई धोखा ना दे सके, ये दुनिया में कोई हमें प्रभु से अलग ना कर सके, हम सच्चाई में चल सके, हम जीवन को पा सके। हर समय हम पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर ताकि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ सकूं, मैं आत्मा में मन लगा सकूं, जो मेरे जीवन दायक है उस आत्मा की ओर मैं बढ़ सकूं। प्रभु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। हमें दो। आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम एक निर्णय लेकर के जाएं कि मैं अब से आत्मा में मन लगाऊंगा, आत्मा में चलूंगा, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के अंदर में वो आत्मा के फल पाए गए, वही आत्मा का फल मेरे अंदर में भी मैं प्राप्त करूंगा। वो आत्मा का फल के लिए मैं दिन और रात मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा ताकि वो आत्मा का फल मेरे जीवन में आ जाए। आइए समय हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु का दास सोनिया है, अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद यीशु, महान दिव्य सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को हम सभी के जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं अपने वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। हम आत्मा की चढ़ाई कई ऐसे कमियां हैं प्रभु यीशु, आपसे दूर भी है यीशु राजा, और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति में हम बढ़ सके, ऐसी हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु यीशु, जैसे आपने संसार में आप पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए उदाहरण बने परमेश्वर पिता, वैसे ही हम भी बन सके, लोगों को ले कई आत्माओं को जीत सके, ऐसी आशीष पिता हमारे द्वारा परमेश्वर पिता, ऐसी कोई भी बुरी बातें उन्हें ना पाए परमेश्वर पिता, ताकि दूसरों को भेज सके, दूसरों को हमारी सहायता और मदद करे परमेश्वर। आत्मा के नौ फल हमें दीजिए राजा परमेश्वर पिता, हमारी उन्नति में बढ़ने पाए और पिता हम इस संसार में हम चल रहे हैं परमेश्वर, हम सहमत होने का राजा हम धन्यवाद करते हैं के द्वारा आए हुए लोगों को आशीष किया। आगे भी हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, संताओं में आपने इनकी रक्षा किया, रखवाली किया, हर परिस्थितियों में आपने संसार में परमेश्वर पिता, हर ऐसी परिस्थितियों में आपने इन्हें संभाला है। धन्यवाद करते आगे भी आप इनकी रखवाली कीजिए, आप इनकी रक्षा कीजिए, आप परमेश्वर पिता इनके संसार में अपने परिवार को बनाए रखिए राजा। कोई भी व्यक्ति कोई दुख इनके जीवन में आने ना पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ते जाए ईश्वर को ऐसी सहायता मदद करेगा, और तो क्या कार्य करने पाए तेरे बच्चे राजा को ऐसी सहायता और मदद करवाएगा। हमारे द्वारा परमेश्वर पिता कई आत्माएं बचने पाए, हमारे द्वारा परमेश्वर पिता पूरे देश में परमेश्वर पिता बेकारी आने पाई ईश्वर को ऐसी आशीष राजा। धन्यवाद करते हैं, इस समय आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आशीष करके हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए समय हम आशीष प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसकी शांति, सामर्थ हम सब के साथ में, जगत के तमाम पवित्र लोगों के साथ में, हमारा प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर उनके दूसरी आगमन तक अब से लेकर युगानुयुग होती रही। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की